बंदे ने ऐसी प्लानिंग की है कि ना हम किसी वकील से बात कर सकते हैं और ना उसके साथ कोई ज़बरदस्ती कर सकते हैं। कैसी है? अच्छी है, मगर मेरी जान से ज़्यादा नहीं। मैंने तुम्हें कहाँ तकलीफ दी है? तकलीफ तो तुम खुद अपने आप को दे रही हो। आयला, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। हमाद साहब, पुराने ताल्लुकात की वजह से मैंने आपको अपने घर में आने दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी बीवी के नज़दीक आकर उसे साथ चलने का कहें। जब तुम मुझे मारो तो ये खबर अखबारों में फैल जाएगी। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो, खैरियत तो है? एक शख्स मेरे घर में आके मुझे धमकाता है, ऑफिस में मेरा गर्बान पकड़ता है और यहां पर मेरे सीने पर बंदूक तानता है, और तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें उसके साथ जाने दूं? हाँ? और एक बात बताओ, अब जाहिर सी बात है मैं इस जैसा तो हूं नहीं। अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो क्या श्योरिटी होगी कि तुम वापस आओगी? फयाज, फयाज तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जहां चाहिए मुझे साइन करा लो, बट प्लीज मुझे इस वक्त जाने दो। नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसकी तरह नहीं। तुम जाओ, प्लीज। और हाँ, जब भी मेरा दिल करेगा तुम आओगी, आओगी ना? गॉड, ये तुम दोनों इतने खामोश क्यों हो? और आयला, ये घर का क्या हशर किया बेटा? बाबा कहाँ है? बाबा, मामा वो तो काम छोड़ गए। व्हाट? बाबा काम छोड़ के चला गया? बाबा हमारे घर 40 साल से काम कर रहा था। मामून के बच्चे आए थे। बाबा की तो शादी नहीं हुई, ये बच्चे कहाँ से आ गए? शायद उनके भाई के बच्चे हों। बाबा ने कभी बताया नहीं। खैर, फॉरगेट इट। ये बताओ मात के कंपनी कैसी चल रही है? ठीक है माम। मगर मुझे तुम दोनों को देखकर क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, और पता नहीं क्यों मैं ये फील कर रही हूँ कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो ठीक भी है या नहीं। अरे माम, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हम दोनों बहुत खुश हैं। खुश हो? खुशी चेहरे पे आया हो जाती है बेटा, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मामा, आप अभी लंदन से आई है ना, वहाँ के हालात कुछ और हैं। हमारे मुल्क में तो कोई भी खबर खुशी की होती नहीं है, इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है। तुम लोग क्या समझ रहे हो कि मैं इन डायलॉग से सेटिस्फाई हो जाऊंगी? नहीं बेटा, जब तक मैं इस प्रॉब्लम के असल रीजन तक नहीं पहुंच जाती मैं वापस लंदन नहीं जाऊंगी। अरे मामा, मैं ऐसा क्या करूं कि आपको यकीन आ जाए कि हम दोनों बहुत खुश हैं। तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पता कर लूंगी ऑफिस जाकर। माम, ऑफिस? जी बेटा, ऑफिस में कोई शख्स है जो मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता देगा। कौन मामा? फयाज। तुम्हारी डेंजरस प्लानिंग को देखकर तो कभी कभार मुझे तुमसे भी डर लगने लगता है। कहीं तुम मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं करोगे?
कम आ गया। तुम्हें पता है ना, मैंने लाइफ में एक ही बार मोहब्बत की। पता है किससे? हाँ, अब तुम कहोगे कि वो सिर्फ तुम हो। नहीं, फिर किससे? अपने आप से। मूड खराब हो गया? मेरी जान, तुम भी तो मेरी जात का हिस्सा हो ना? तो फिर इस तरह तुमसे प्यार हुआ ना? हर बात घुमा फिरा कर करती। कैसी थी वो तुम्हारी आयला? मुझे पता था तुम यही सवाल करोगी, लेकिन तुम जितना करीब हो ना मेरे, उसने उतना ही तंग किया। सच पूछो तो आयला जैसी लड़कियों को तो मैं खास तक नहीं जानता। झूठ, बिल्कुल झूठ। सच ये है कि आयला के बाद पता नहीं मुझे क्यों महसूस हुआ कि बीवी शायद ऐसी ही होती है। मोहब्बत क्या है, कहीं ऐसा ना हो मैं आयला के साथ वाकई। आई विल किल यू फयाज। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही काम आयला पहले ही कर चुकी। आइंदा अगर मेरे सामने उसका नाम लिया तो क्या करोगे? मैं शादी कर लूंगी। शादी भी कर लें आप। नहीं आयला, और आंसू नहीं। ये सब मेरा कसूर था और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ी। प्लीज आयला, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, और ये सब खुशियां मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तब मैं मजीद उस शख्स को नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। मैं बिखर गई हूँ अब। मुझे संभाल लो, मुझे इस जहन्नुम से निकालो अम्मा। आयला, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, मगर हमें खुद को संभालना होगा, इस खानदान के लिए, हम के लिए, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए। पहले मैं वादा करता हूं कि हमने अपने सारे गम इन आंसुओं में बहा दिए। अब सिर्फ खुशियां रह गई।
जी मैडम। फयाज, आयला की हालत देखकर मेरी नींद, मेरा चैन सुकून सब कुछ हराम हो गया। अल्लाह नहीं करे मैडम कि मेरे होते हुए आपको या आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। पता नहीं क्यों फयाज, मैंने शादी के बाद आयला को इस तरह से खुश नहीं देखा जिस तरह से उसे होना चाहिए था। मुझे ये सब कुछ फेक लग रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैडम ये बात तो मैंने ही महसूस की है, लेकिन आप लोगों का पर्सनल मैटर था तो मैंने इंटरफेयर नहीं किया। देखो फयाज, तुम मेरी कंपनी में बहुत अरसे से काम कर रहे हो, तुम मुझे और मेरे घर वालों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तुमसे कोई बात नहीं छुपी हुई। प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असल बात मालूम करके बताओ। मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ फयाज। आप फिक्र ना करें, मुझे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। थैंक यू फयाज। यू आर वेलकम। सो नाइस ऑफ यू। टेक केयर। बाय बाय। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग। ये बड़े लोग ज्यादातर गुस्से में रहते हैं। ठंडा पानी भिजवा भी ठंडा हो जाएगा। सर चाय या कॉफ़ी भिजवाऊँ? फयाज को बुलाइएगा। ओके सर। सर आपको तो पता ही होगा आज चीफ एग्जेक्टिव का विजिट है। तुम्हें किसने बताया? फयाज साहब ने। ओके। सर चाय लाऊं या कॉफ़ी? नो थैंक यू, आप जाएं प्लीज़। बाबा अगर छुट्टी चला गया था तो तुम लोगों को कोई और सर्वेंट रख लेना चाहिए था। मम्मा हम आज चाहते थे कि हम घर का काम खुद करें। जितना ख्याल तुम हमाद का रखती हो, क्या वो भी तुम्हारा इतना ही ख्याल रखता है? हाँ मामा, हमाद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो हमाद की दोस्त डॉक्टर शहाना आजकल कहाँ है? यही है मामा। और हमाद, कैसे ताल्लुकात है तुम लोगों के उनसे? अक्सर मुलाकात होती रहती है मामा। शी इज़ अ गुड पर्सन। आपको पता है उसने मुझे अपनी बहन बनाया है। पिछले दिनों मैं कुछ डिस्टर्ब थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उसने मेरी बहुत हेल्प की। यू नो आयला, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्या? तुम लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हो बेटा, और मैं लोगों को शक की निगाह से देखती हूँ और बहुत मुश्किल से ट्रस्ट करती हूँ मैं लोगों पर। यही शक जिंदगियां तबाह कर देता है, घर उजाड़ देता है। अंधा एतमाद भी जिंदगियां बर्बाद कर देता है। नहीं मामा, शहाना इज अ गुड पर्सन। शी इज लाइक अ सिस्टर। और रियली? तो तुमने उसे अपनी सिस्टर बना लिया। तुम जानती हो कि हमाद का और शहाना का क्या रिश्ता है? वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। खैर, आज मैं ऑफिस विजिट के लिए जा रही हूँ और तुम भी मेरे साथ जाओगी। नो मामा, आई डोंट वांट टू गो देयर। व्हाट्स रॉन्ग यू बेटा? आयला मलिक तुम कहीं से फिरदौस मलिक की बेटी नहीं लगती। तुम्हें अपनी कंपनी को सुपरवाइज करना चाहिए। बस 1 घंटे के बाद हम ऑफिस जा रहे हो, तुम मेरे साथ जाओगी।
वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। हमारा प्लीज। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हमार, ये क्या हो रहा है? आई एम सॉरी मॉम। मामा एक्चुअली हमारे पे काम का बर्डन ज़्यादा है, इसलिए इसको कभी कभी गुस्सा आ जाता है। आयला घर तो क्या, अपनी जिंदगी से भी निकाल फेंकेगी तुम्हें। ऑफिस में किसी शरीफ आदमी को गिरेबान से पकड़ लेना, ये कहाँ की मजबूरी है? शाहाना, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मुझ पर इस वक्त क्या गुजर रही है। हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट शहाना है। जल्दी से किसी डॉक्टर को लेकर घर आओ, हालांकि तबीयत ठीक नहीं है। क्या?